बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सरदिशान लर्निंग नेटवर्क में खुश आमदीद। आज के टॉपिक जो है वो टॉपिक सिर्फ समझने के हवाले से है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की कंपैरिजन को हम दिखाएंगे। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आपके पास इसमें फॉर्मूला इसका होता है आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। इसमें बेसिकली इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो आपकी इससे कैलकुलेट में आती डायरेक्ट। प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया वो वही रहना, चाहे जितने साल के लिए भी आपने इन्वेस्ट करो, 3 साल के लिए भी आपने इन्वेस्ट किया हो, 4 साल के इन्वेस्ट किया, तो प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू तब्दील नहीं होती, वो वही ही की वही रहती है। और रेट जो आप जिस रेट के हिसाब से आपको वो वैल्यू इंक्रीमेंट के लिए देता है कि हर साल आपको 2% इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा, 3% जैसा कि वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपका अगर 10,000 रुपये है तो 10,000 रुपये रहेगा। ठीक है। रेट आप उसने दिया हुआ है कि आपको रेट इसने दे दिया आपको 2%, तो हर साल अब, और टाइम इसने दे दिया आपको कितना है, 3 साल के लिए। तो इसका क्या हुआ, हर साल के लिए जो है वो हर 3 साल तक जो है हर साल पे 2% आपको जो है वो इंक्री जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपको जो वो मिलता रहेगा, और प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू आपको अलग से शो होती रहेगी। ये फर्क होता है सिंपल ट्रस्ट का। कंपाउंड ट्रस्ट में क्या होता है कि हर साल में जो आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होकर अगले साल के लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। तो और उसमें जो फॉर्मूला है वो भी हम लिख देते हैं। फॉर्मूला ही बताना मकसद था यहाँ पर, कि अब उसके इम्प्लीमेंटेशन पे हम थोड़ी सी बात और करेंगे। ये चीज़ें तो बहुत कॉमन है और बहुत सारे वीडियोस में मौजूद है। मैं सिर्फ जो स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट, जो O3 के स्टूडेंट की इंटरेस्ट की बुनियाद पर बना रहा था कि इसमें अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट इंटू टाइम होता है। अब ये फॉर्मूला जो है इसमें क्या हुआ, हर अब इसमें जो है अलग से इंटरेस्ट का आपके पास जो है वो कैलकुलेशन नहीं आती है, बल्कि पूरा अमाउंट के साथ आ रही है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है हर अगले साल में वो अमाउंट में प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट ऐड होकर के अगले साल के लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। और इस वजह से ये आपके लिए इसमें अलग से इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसमें मौजूद नहीं आता। उसको निकालने के लिए हम पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकालने के लिए फिर हम अलग से क्या करते हैं, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। यहाँ ये समझाना मकसद था कि ये वाला फॉर्मूला इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल है, बिल्कुल इसका इस्तेमाल है। इसका जितने भी हम एरिया वाइज कोई पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट करना हो, किसी ट्री की लेंथ में ईयर वाइज इंक्रीमेंट करना हो, ठीक है, किसी ऑटोमेटिकली किसी भी चीज में इंक्रीमेंट जो है, जैसे पॉपुलेशन में इजाफा जो है वो ईयरली वाइज अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया तो वो उसमें हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला उसमें कभी भी अप्लाई नहीं होगा। ये ग्रोथ का जो फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हम इसको कहते हैं, तो बेसिकली वो यही होता है कि आपके पास बेसिकली ईयर वाइज पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा हो, किसी ट्री की लेंथ में ईयर वाइज इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये सारी किसी और की ट्री की हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है, ये ईयर वाइज। तो ये सारा फार्मूला जो आपका वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही हम निकलते हैं। और आखिर फाइनली जो जितने भी टाइम बताए थे साल का, जो फाइनली लेंथ ट्री की लेंथ होगी या फाइनली आपका जो एरिया की पॉपुलेशन होगी, वो यहाँ पर ये एक अमाउंट के फॉर्म में वो ऑटोमेटिकली वो जाएगा। आपका जो एक्चुअल अमाउंट जो होता है पॉपुलेशन का, वो प्रिंसिपल अमाउंट उसमें ऐड होकर के आपके पास आ रही होती है। तो ये थोड़ा सा एक कंपैरिजन था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो उसमें इम्प्लीमेंट होता है ओ लेवल्स के इम्तिहान में। तो वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की। मैं स्टूडेंट्स की फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा कि और मजीद वो फीडबैक दें, तो मैं इस पर और मजीद कोई वर्किंग करने, कोई सवालात हो तो उसके हिसाब से इसमें मैं कोई लेक्चर को बढ़ाने की कोशिश करूँ इंशाल्लाह। मैं ख्याल लगेगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।